नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार द्वारा सभी वर्गों के लिए संचालित विभिन्न न्याय योजनाओं की गौरव यात्रा धमतरी की सामुदायिक भवन से निकाली गई। इस दौरान आनंद पवार फैंस और आम जनता ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। आनंद पवार फैंस द्वारा न्याय योजना गौरव यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को झांकी के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिनमें मुख्य रूप से राम वन गमन पथ, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव, श्री बजरंग बली अखाड़ा प्रोत्साहन योजना, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, बिजली बिल हाफ योजना, राजीव युवा मितान कल्ब, मुख्यमंत्री मितान योजना के पोस्टर बनाए गए थे। रैली शहीद वीर नारायण सिंह सामुदायिक भवन से शुरू की गई, जहां शहीद वीर नारायण सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। रैली की शुरुआत में बैलगाड़ी रखा गया। इसके बाद राम वन गमन पथ की झांकी और भगवान राम दरबार की तस्वीर के साथ अखंड ज्योति स्थापित की गई धमतरी के त्रिवेदी महाराज ग्रुप द्वारा चलित वाहन में सुंदर कांड का पाठ शुरू किया गया, जो रैली के अंत तक चला। इसके साथ साथ झांकी के रूप में रेला पाटा, आदिवासी वेशभूषा, सुआ नृत्य, अखाड़ा दल, राउत नाचा भी शामिल था। युवा नेता आनंद पावर ने बताया कि राहुल गांधी के विचारों के अनुरूप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनते ही किसानों का कर्ज कुछ घंटों में ही माफ कर दिया गया था। इसके अलावा पूरे देश में सबसे अधिक मूल्य में धान खरीदने वाली सरकार के रूप में जानी जाती है। छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना ने कीर्तिमान स्थापित किया है। इस योजना को न केवल कई राज्यों ने अपने यहाँ लागू किया है, बल्कि विदेशों में भी इसकी तारीफ हुई है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 भूपेश बघेल जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद, आनंद पवार जिंदाबाद, आनंद पवार जिंदाबाद, दीपक भाई जिंदाबाद, दीपक भाई जिंदाबाद, युवाओं की पुकार, अब की बार, अब की बार, युवाओं की पुकार, युवाओं की पुकार। भूपेश बघेल जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद, धमतरी के हित की बात, धमतरी के हित की बात, अब की बार, अब की बार, धमतरी के हित की बात, धमतरी के हित की बात, अब की बार, अब की बार,
भैया, ये किस तरह का आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है? माँ विंध्यवासिनी बिलई माता को प्रणाम करता हूँ। और आज हमारे छत्तीसगढ़ महतारी को जो गौरव बढ़ाने वाले हमारे भूपेश बघेल जी की जो सरकार है, वो विभिन्न न्याय योजनाओं के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के जितने संतान हैं उन सब को लाभान्वित करने का जो कि प्रयास, सार्थक प्रयास किए हैं, उसकी जितनी भी न्याय योजनाएं हैं उसकी गौरव यात्रा के रूप में आज यहाँ पे धमतरी धर्म की नगरी के पूरे प्रमुख मार्ग में इनको झांकी रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। विपक्ष जो है आरोप लगाता रहा है कि आपके जो बड़े नेता हैं उन्होंने कभी राम को कल्पना कहा था, और आज ये कांग्रेस जो है राम को लेके किस तरह आगे बढ़ रही है। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। राम मंदिर का जगह पट खोलने की बात हो तो कांग्रेस ही कराते हैं। रामानंद सागर जी से और पुराने हमारे शंकराचार्य जी के से अनुरोध करके रामानंद सागर जी से को बोल करके रामायण का पूरा सीरियल बनवाना जिससे घर घर राम पहुंच जाए, वो काम राजीव गांधी जी जैसे हमारे कांग्रेसी प्रधानमंत्री ने ही कराया। और जितने भी, लेकिन वोट के लिए कांग्रेस पार्टी कभी राम का सहारा नहीं लेती। हाँ, राम को हमेशा आदर्श पे आचरण में उतारने का प्रयास करती है, लेकिन वोट की खातिर कभी राम को हम लोग आचरण नहीं लाएंगे। नहीं, बहुत सारी आइडियोलॉजी की बात आ रही है। जैसे अभी आपके मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री पर गरीबों के मकान बनाने में सहयोग नहीं कर रहे हैं, हम चुनाव के बाद इसमें खुद घर बनवा के देंगे गरीबों के। तो ये क्या पीएम प्रधान आवास ने की नकल नहीं है? नहीं, नकल नहीं। पीएम आवास में प्रधानमंत्री जी 50% शेयर मांगते हैं राज्य सरकार का, नाम लिखते हैं प्रधानमंत्री। जब 50% हिस्सा राज्य सरकार का है, क्यों ना हम राज्य के किसी प्रबुद्ध जो प्रतिष्ठित महापुरुष हैं उनके नाम पर ये योजना चलाएं। प्रधानमंत्री जी अभी स्वयं है, और उसके बाद मोटेरा स्टेडियम को भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से हटाकर अपने नाम से कर लिए हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, अव्यावहारिक नहीं होना चाहिए। जो जिसका जितना हिस्सा है उसको भी उतना महत्व मिलना चाहिए। महत्व की बात है छत्तीसगढ़ महतारी की आन बनों शान की बात। ये विपक्ष में जो आज आम आदमी पार्टी भी है, उसका कहना है कि हमारी बहुत सारी आइडियोलॉजी छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अडॉप्ट कर ली है। जैसे घर घर अस्पताल, मोबाइल हॉस्पिटल है, या और भी जो कार्यक्रम है, तो वो उसका आपने अपहरण कर लिया है। इस तरह के आरोप ही लगा रहे हैं। अब देखिए, आरोप लगाने वाले कुछ भी आरोप लगाए, आरोप लगाने वाला तो कहाँ से उनका अस्तित्व उत्पन्न हुआ है। खुद जो एक आए थे अन्ना हजारे जी, और आज अन्ना हजारे जी कहाँ हैं, उनके साथ जो सहयोगी थे रामदेव बाबा जी कहाँ हैं, आज उनके साथ कुमार विश्वास जी कहाँ हैं, और वो किसको चुराए और किसको छोड़े हो तो वही लोग बता पाएंगे। बड़े नेता भाजपा के छत्तीसगढ़ आए थे, उन्होंने बहुत सारे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इस विषय में क्या कहेंगे? नेता आरोप लगा रहे हैं, और उनकी जो संस्था है, ईडी है, आईटी है, वो लोग लगातार छत्तीसगढ़ में 2 से 2.5 साल हो गए उन लोग प्रहार कर रहे हैं, लेकिन एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर साबित नहीं कर पाए हैं कि क्या मिला। जाते हैं, उठाते हैं, पूछताछ में बुलाते हैं, और सरकार को अस्थिर करने के लिए और हमारे नेताओं को विचलित करने का एक कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, जो कभी भी सफल नहीं होगा। और उनके नेता के इशारे पर ये हो रहा है। उनके नेता के जितने भी हमारे देश की संवैधानिक संस्थाएं सबको लगा दिए गए हैं। नेता की बात तो दूर, सब संस्थाओं को लगा दिया, फिर भी उनके हाथ कुछ नहीं आ रहा है। और ये उनकी जो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोची वाली जैसी स्थिति हो गई। ये आपकी कल्याणकारी योजनाएं जो राज्य सरकार की है, क्या इसके दम पर सरकार बनाने में सक्षम हो जाएंगे आप लोग? निश्चित तौर पर जनता उत्साहित है फिर से भूपेश सरकार को फिर से यहाँ पे सुशासन जो उनकी देखी है उसके लिए फिर से पुनर्प्रतिष्ठापित करने के लिए, और जनता का कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता का कल्याण भी हो रहा है, हित भी सध रहा है। किसान प्रसन्न है, व्यापारी प्रसन्न है, मजदूर प्रसन्न है, माताएं बहनें प्रसन्न है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रसन्न है, कर्मचारी लोगों को डीए और महंगाई भत्ता सब बढ़ गए, कर्मचारी प्रसन्न है। ऐसा कोई वर्ग अछूता नहीं जो भूपेश सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित हो। यहाँ देखा जा रहा है कि तन मन धन और जीवन लगाने वाले बहुत से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्होंने भी आवेदन किया है, उन्होंने भी दावेदारी की है। तो क्या लगता है, पर एक सीट है, एक टिकट है, एक अनार 100 बीमार कहते हैं। उस स्थिति में अगर किसी के साथ धोखा होता है, इसको धोखा कहें या उसको अवसर नहीं मिलता है ये कहें, तो उस स्थिति में क्या परिस्थितियाँ बनेंगी? ये कांग्रेस पार्टी की आंतरिक लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सभी वर्गों को यहाँ कोई भी आवेदन कर सकता है। यहाँ शाह और तानाशाह का रवैया नहीं चलता, ये यहाँ लोकतंत्र चलता है। स्थानीय नेतृत्व को बात देने की भी बहुत चर्चा होती है, तो क्या किसको स्थानीय माना जाए, किसको बाहरी माना जाए, जबकि कन्याकुमारी से कश्मीर भारत एक माना जाता है?
उस स्थिति में फिर ये बाहरी का और स्थानीय को जो मौका देने की बात चल रही है, तो उस पर खरा कैसे उतर पाएगी पार्टी? देखिए, जो विधानसभा के 257 बूथ है, उसमें जो सतत संपर्क में रहते हैं, जो जनता की आवाज़ बनते हैं, उन्हीं को स्थानीय माना जाना चाहिए। और उसकी कोई परिभाषा नहीं है। जो जनता के साथ रहे, जनता के साथ चले और जनता की आवाज़ बने, वही। देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।